हाँ, हमें रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग बनना चाहिए, लेकिन ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनना भी आपके रिलेशनशिप को डैमेज कर सकता है। आपने भी हमेशा प्राउड महसूस किया होगा ना, एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर बनके जो हमेशा हर चीज़ में अंडरस्टैंड करते हैं, जो हर चीज़ में एडजस्ट करते हैं, जो हमेशा अपने पार्टनर को माफ़ करते हैं और उनसे हमेशा कम की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। पता है आपको, पहले पहले ये चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही चीज़ें आपकी एनर्जी ड्रेन करने लगता है। पता है क्यों? क्योंकि हर चीज़ में अंडरस्टैंडिंग बनते बनते आप भूल ही जाते हैं कि आप कब अपने इमोशन को सप्रेस करने लग गए, कब आपकी इमोशंस की कदर नहीं की गई और कब आप इस रिश्ते में समझदार बनते गए। आप इतने अंडरस्टैंडिंग बनते गए कि जब भी आपके पार्टनर गुस्सा हो गए तो आपने सोचा कि उनका कोई बुरा दिन रहा होगा और उनके जो गुस्से में बोले गए सारे शब्द आपने माफ़ कर दिए, जबकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो आप पे बस गुस्सा करते हैं, फिर भी आप बस उनको माफ़ करते गए। और जब कभी भी आपके पार्टनर आपसे बिन बताए आपसे बात करना बंद कर दिए तो आपको हर्ट हुआ होगा, लेकिन फिर से आपने उनको समझने के चक्कर में बस ये समझ लिया होगा कि वो अपनी परेशानियों की वजह से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, जबकि ये चीज़ भी उन्होंने बहुत बार रिपीट किया होगा और आप हर बार समझते गए और माफ़ करते गए और हमेशा सहते गए, क्योंकि आपको बस डर था कि कहीं आप कुछ कहेंगे और कोई लड़ाई ना हो जाए, इसलिए बस आप चुप रहते गए। लेकिन अपने इमोशंस को सप्रेस करने से वो और पाइल अप होते जाते हैं। देखिए, रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग भी दोनों साइड से होना चाहिए और रिलेशनशिप हमेशा गिव एंड टेक होना चाहिए, बोथ साइड से, ना कि एक गिवर और एक बस टेकर। क्योंकि जब ये होता है ना तो बस एक इंसान की एनर्जी हमेशा ड्रेन होती जाती है। और जहाँ पे रिलेशनशिप गिवर और टेकर का होता है ना, वहाँ पे चीज़ें अलग हो जाती हैं। वहाँ पे जो टेकर है वो गिवर की इमोशंस की कदर नहीं करता, उनको नहीं समझता। इसलिए नहीं कि वो इंसान गलत है या फिर उनमें कोई बुराई है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने हमेशा समझदार बनते बनते अपने इमोशंस को कभी एक्सप्रेस ही नहीं किया, कभी उन्हें मौका ही नहीं दिया कि वो एफ़र्ट डाले। और सडनली जब आप एफ़र्ट के बारे में पूछने लगते हैं या फिर सडनली एक्सप्रेस करने लगते हैं अपने इमोशंस को, तो आपके पार्टनर को आदत ही नहीं होती ये सब सुनने की, क्योंकि वो हैबिचुअल हो चुके हैं आपके अंडरस्टैंडिंग नेचर के साथ। लेकिन इसके चक्कर में आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, क्योंकि जब आपको बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए थी, आपने उस वक्त कोई भी बाउंड्री सेट ही नहीं की और समझदार बनते बनते आपने अपने सेल्फ को इतना डाउन कर लिया कि आप जितना मांग रहे हैं आपको लगने लगा कि आप शायद ज़्यादा मांग रहे हैं, जबकि आप अपने पार्टनर से बस बेर मिनिमम की एक्सपेक्टेशन रख रहे थे। तो अंडरस्टैंडिंग बनी है अपने रिलेशनशिप में, लेकिन इतना भी नहीं कि उसका कॉस्ट
आपके अपने फीलिंग को सप्रेस करना हो, क्योंकि एक हेल्दी रिलेशनशिप में एम्पैथी, कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग ये सब दोनों साइड से होता है, ना कि बस एक साइड से। और सब्र के मुखौटे के पीछे अपने इमोशनल एग्जॉशन को छुपाना बंद कर दीजिए, क्योंकि प्यार आपको इतना स्पेस देता है कि आप अपना ट्रू सेल्फ बनो उनके सामने विदाउट फीलिंग गिल्टी।